गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 का पाठ 3 काली मेघा पानी दे इस पर चर्चा करते हैं। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। काली मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित एक निबंध है। यह सच है कि विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत किया और फैसला पाठकों पर छोड़ दिया। तो आप पाठ की समरी ध्यान से सुनेंगे। लगभग 50-60 वर्ष पहले की बात है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं, लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के युवाओं की एक टोली, जो अपने आप को इंद्रसेना कहती थी, वो गंगा मैया की जय के नारे लगाते हुए गलियों से निकल पड़ती थी और घर घर जाकर आवाज़ लगाती, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें खिड़कियों से, छतों से उन पर पानी उड़ेलती और ये बच्चे उस जल में नहाते भीगते गीली मिट्टी में लथपथ होकर गाने लगते। क्या गाते थे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लेखक धर्मवीर भारती की आयु भी इन्हीं युवाओं के समान थी उस समय, लेकिन वे इस इंद्रसेना को मेंढक मंडली कहते थे और इनका विरोध करते, क्योंकि लेखक पर तो आर्य समाज का प्रभाव था और लेखक इसे अंधविश्वास मानता था। लेखक का कहना था कि जब पानी की पहले से ही कमी है तो यह बेकार में क्यों बहाया जा रहा है। अगर यह सेना इंद्र की है तो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। लेखक का मानना यहाँ तक है कि ऐसे ढोंगियों के कारण ही और अंधविश्वासों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। बच्चों, पाठ में एक जीजी नाम की पात्रा है और लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी तो अंधविश्वासों को मानती थी और हर प्रकार की पूजा अनुष्ठान लेखक के हाथों से करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। इंद्रसेना पर पानी फेंकने का काम भी वो लेखक से करवाना चाहती थी, लेकिन लेखक ने इस मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। तब जीजी ने अपने बूढ़े कांपते हाथों से पानी की बाल्टी इंद्रसेना पर फेंकी। लेखक नाराज होकर जीजी से न तो बोला और न ही जीजी के हाथों के लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर समझाने का प्रयास किया। जीजी ने कहा कि अगर हम इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क किया कि यह सब अंधविश्वास है, पानी की बर्बादी है। तो जीजी ने कहा, यह पानी की बर्बादी नहीं, यह तो अर्घ्य है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, और त्याग वह नहीं जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दे दे। त्याग तो असली वही है जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, तभी दान का फल मिलता है। इस प्रकार लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, निरुत्तर सा हो गया, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा कि यह अंधविश्वास है। तब जीजी ने फिर तर्क देकर समझाना चाहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है, तब जाकर उसकी खेती होती है। अगर हम पानी इंद्र देवता को नहीं देंगे तो वो हमें 4 गुना करके कैसे लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लेखक अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जीजी पर इतना विश्वास करते थे कि वो चाहते हुए भी इस अंधविश्वास को, कौन सा अंधविश्वास, पानी की बर्बादी, इसे रोक नहीं सके और पानी की बर्बादी को होते देखते रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोग देश के लिए क्या करते हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। तो देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से यह पाठ
हमारे देश की भ्रष्टाचार समस्या की तरफ इशारा करता है कि जिस प्रकार से काले मेघ पानी बरसाते हैं लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे, और यह दशा कब बदलेगी। इस कथन द्वारा लेखक देशवासियों की स्वार्थी मानसिकता का उद्घाटन करना चाहता है कि लोग देश के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान कुछ नहीं करते लेकिन मांगे बड़ी करते हैं। और यह भी है कि भ्रष्टाचार के कारण सारा धन भ्रष्ट अफसर खा जाते हैं, देश के भंडार खाली हो जाते हैं और गरीबी ज्यों की त्यों। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप पाठ की थोरो रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।